बच्चों और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़। किस तरीके से रूट वाली इस टाइप की संख्याएं हैं उनको जोड़ा जाता है। और दूसरा है रूट का घटाव, यानी कि रूट वाली संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। साथ ही रूट का गुणा भी सीखेंगे कि कैसे इन रूट वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है। और साथ ही साथ रूट का भाग भी सीखेंगे, यानी कि रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग, यानी एक वीडियो में दोस्तों ये चार चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक, यानी रूट का जोड़ से कैसे रूट वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो कुछ चीज़ें हमें सीखनी होंगी इसके बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक जैसी संख्याएं हैं, फॉर एग्जांपल √3 है, ठीक है, और उसी जैसी यानी कि सेम जात की, सेम बिरादरी की कह सकते हैं, यानी √3 है और √3। जब भी एक जैसी संख्याएं रहेंगी तो इनको जोड़ेंगे तो ये जुट जाएंगी, इनको घटाएंगे तो ये घट जाएंगी। जोड़ने और घटाने की बात बता रहा हूँ। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगी एक जैसी कड़ी में। जैसे √3 है तो इसमें भी √3 ही होनी चाहिए, √2 है तो √2 ही होना चाहिए। जो भी है एक जैसी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले अब क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे √11 है, प्लस दिया हुआ है √11, यानी √11 में से √11 जोड़ना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक है, एक गुणे के रूप में है, यानी एक ठो √11 यहाँ पे है, एक ठो √11 यहाँ पे है। तो एक और एक दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो रूट से बाहर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। जो बाहर बाहर वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ा जाता है, रूट के अंदर वाली संख्या नहीं जुड़ेंगी। ये तो √11 ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, लेकिन एक ठो यहाँ पे √11 था, एक ठो यहाँ पे था, दोनों मिल करके 2 ठो √11 हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल एक आम यहाँ पे है, आम था, और एक आम यहाँ पे। जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या ये होगा, 2 आम होगा कि नहीं होगा, 2 आम होगा। ऐसा तो है नहीं कि आम आम मिल करके कुछ और हो जाएगा। तो सेम चीज़ वही कड़ी वाली रूट वाली संख्याओं पर भी लागू होती है। ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कन्वर्ट नहीं हो सकती। √11 है, ये √11 है, तो अंदर नहीं 2 √11 लिखेंगे, अंदर यहाँ पे ये 22 नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ रहे होंगे कि ये जुड़े करके 22 होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। √11 का ज्यों का त्यों लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए एक गुणे के रूप में 1 × 1 × यहाँ पे होता है, ठीक है, यानी एक और एक ये बाहर वाला जुड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी क्लियर कर देते हैं आपके ये डाउट। जैसे मान लीजिए कि √3 है, यहाँ पर भी √3 है। पहली चीज़ चेक करेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी, यानी दोनों सेम है, यानी दोनों जुड़ सकता है। अब क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर को देखेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 4 और 2 को सिर्फ जोड़ेंगे। रूट की जो संख्या है उससे हमें मतलब नहीं रखना है। बाहर जो है 4 और 2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 6 हो जाएगा। और 6 और √3 को जो कहते हैं लिख देंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे 4 आम था, यहाँ पे 2 आम था, और 4 आम और 2 आम मिल करके कितने हो गए, 6 आम। तो वही आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सोचना है, संख्याओं से थोड़ा हट करके रूट वाली संख्याओं को सोचना है, समझे, ठीक है। तो यहाँ पर √3 वैसे ही लिख देंगे और बाहर की संख्याओं को जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कि ये अगर सेम न रहे, जैसे √3 था, √11 था, तो ये सारी चीज़ें सेम थी। अब यहाँ पर सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे रूट के अंदर 2 है। तब क्या करेंगे, तब क्या दोस्तों करेंगे, यहाँ पर बाहर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 2 आम है, यहाँ पे 2 आम है, लेकिन यहाँ पे 2 आम ना होकर के बल्कि 6 इमली है। ऐसे सोचिए, यहाँ पे 2 आम है, यहाँ पे 6 इमली आ गई, क्योंकि यहाँ पे रूट वाली संख्या 2 है, यहाँ पे रूट वाली संख्या 5 है। तो मान लेते हैं कि ये 2 आम है, ये 6 इमली है। तो आम और इमली को जब जोड़ेंगे, या तो कैसे जुड़ेगी, इकट्ठा तो हो नहीं पाएगी। दोनों आम रहता तो हम कह सकते 2 आम + 6 आम मिल करके 8 आम हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे आम है और एक इमली है, तो जब भी किसी भी चीज़ में उसको रखेंगे, बॉक्स में ही अगर रख देंगे, तब भी यही आप कहेंगे कि उस बॉक्स में 2 आम और 6 इमली है। यानी ये कभी जुड़ेंगी नहीं। जब अलग बिरादरी जात की चीज़ें हो जाएंगी कड़ी वाली, यानी 5 और √2 दोनों अलग अलग हो गई, तो सेम टू सेम वैसे ही रख देंगे, इसको जोड़ नहीं पाएंगे। यानी 2√5 + 6√2 हो जाएगा। यही सेम टू सेम जो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। एक जैसी रहेंगी तो जुड़ेंगी, अलग रहेंगी तो नहीं जुड़ेंगी। चलिए जो घटाने वाला काम है वो भी देखते हैं। ये तो जोड़ वाला हो गया था। घटाने वाले में भी सेम लॉजिक वही लगेगी जो पीछे आप पढ़े हैं। यानी सबसे पहले हमें चेक करना है कि रूट वाली संख्या क्या एक जैसी है कि नहीं। बिल्कुल एक जैसी है। जब एक जैसी रहेगी तो इसको घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था तो
उसमें भी 1 हमने बना दिया था, यहाँ पर भी अपनी तरफ से 1 बना देंगे। यानी कि 1√3 और 1√3 और 1√13 और 1√13 में से हम घटाएंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 1 में से 1 को घटाते हैं तो 0 आता है। ऐसे ही √13 में से जब 1 जैसी रहेगी और √13 घटाएंगे, जब 1 जैसी रहेगी और सेम टू सेम रहेगी तो वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो ऐसे समझिए, 1 आम में से 1 आम को हमें घटाना है तो क्या हो जाएगा, 0 आम बचेगा। तो सेम वही चीज़ हो गई, यहाँ पर 0 लिख देंगे। यानी √30 में से √30 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, अभी थोड़ा और डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए रूट वाली संख्या को देखेंगे, 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो 6 है तो इसको हम घटाएंगे, कैसे घटाएंगे। अब इसके बाहर वाली संख्या को देखेंगे, 5 है और 2 है। तो ये √6 जो है उसको हम ऐसे ही √6 को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 तो हो नहीं रहा है। अगर 0 होता, मान लीजिए कि यहाँ पर भी 2 होता और √6 - 2√6 होता, तब तो 0 हो जाता, दोनों बराबर हो जाती, दोनों सेम रहेगी तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो जैसे संख्याओं को घटाते हैं, 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3√6 हो जाएगा। यानी कि 5√6 में से 2√6 घटा देंगे तो 3√6 बचेगा आपका। जैसे घटाते हैं बार वाली संख्या को घटा लेंगे और रूट वाले को ऐसे ही लिख लेंगे। अब चलिए इसमें भी देखते हैं, अगर रूट वाली संख्या एक जैसी ना हो, जैसे यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √2 है, तो इसमें भी सेम जैसे आप जोड़ने वाले क्रिया में किए थे, इसमें भी वही काम करेंगे। यानी सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे, इसमें से घट नहीं पाएगा। जब तक कि रूट वाली संख्या एक जैसी नहीं होंगी, जोड़ने और घटाने की क्रिया में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जोड़ने और घटाने के, गुणे और भाग में कैसे होगा इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें अब इक्वल नहीं रहेगा, तो वो भी चलिए आगे सीखते हैं। इतना तो आपका क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अब गुणा, रूट का गुणा, इसमें भी सारी चीज़ें लेकर के आए। रूट में एक जैसी संख्या तो क्या करेंगे, रूट में के बाहर ऐसी ऐसी संख्या और एक जैसी हो तो क्या करेंगे, अगर अलग अलग हो तो क्या करेंगे। चलिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब एक जैसी संख्याएं रहें रूट के अंदर और उनका गुणा करने के लिए कहे, तो जब 2 रूट वाली संख्याएं मिलती हैं गुणे की क्रिया में, जब 2 रूट वाली संख्याएं गुणे की क्रिया में मिलती हैं तो ये लंबा सा गुणा बन जाएगा और ये 5 और 5 दोनों अंदर चले जाएंगे। किसमें, सिर्फ गुणे की क्रिया में ऐसा होगा कि जब √5 का गुणा होगा तो एक लंबा सा रूट बनेगा और उसके अंदर 5 गुणे, दोनों 5 उसके अंदर चला जाएगा। अब अगर वर्गमूल निकालना आपको आता है तो आपको पता है कि वर्गमूल यानी रूट के अंदर अगर 2 एक जैसे नंबर हो तो उनको जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बना करके बाहर निकालेंगे तो 1 बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 × 5 रूट अगर बाहर आएगा तो सिर्फ 5 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, 5 लिखेंगे। एक तरीके से ऐसी समझिए, कड़ी और कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी खत्म हो जाती है। जब संख्याएं अंदर की एक जैसी हो तो सिर्फ वही आपका 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर गुणे की क्रिया में क्या करेंगे, पहले बाहर वाले का गुणा कर लेंगे। एक जैसे नंबर हो कड़ी के अंदर चाहे ना हो, बाहर वाले का हम क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे। जोड़ने वाले में क्या था, जोड़ लेते थे, लेकिन एक जैसे नंबर रहते थे तब, दूसरे नंबर रहते तो सेम टू सेम उतार देते थे। लेकिन इसमें एक जैसा हो या अलग थलग हो, हर पहले काम करेंगे यहाँ से। पहले क्या करेंगे, 6 और 2 का आपस में गुणा कर लेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर गुणा बनाएंगे और यहाँ पर देखिए √3 या √3, मैंने क्या कहा, एक जैसे जब हो तो कड़ी खत्म हो जाएगी और सिर्फ 3 बन जाएगा। अभी देखिए √5 × √5 था तो कड़ी खत्म हो गई, सिर्फ 5 बचा। वैसे ही √3 × √3 होगा तो कड़ी खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक तो 3 रह जाएगा। जैसे ये वाला कंसेप्ट मैंने बताया था वही यहाँ पर भी लागू होगा। तो अब यहाँ पर 12 × 3 बचा है तो इसको फिर गुणा करेंगे, 12 × 3 = 36 हो जाएगा। जो ये 36 आया है ये लास्ट आपका आंसर होगा। अब चलिए ये अलग अलग संख्या है तो क्या करेंगे, पहले बाहर वाली संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे, 7 दूना के 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लंबा सा रूट बना लेंगे। लंबा सा रूट बनाने के जैसे ये 5 वाला काम किए थे वैसे ही करेंगे, 2 को लिखेंगे और गुणा बनाएंगे और 3 को लिख लेंगे। चूंकि दोनों संख्या एक जैसी है नहीं, 2 तो है नहीं, दोनों अलग अलग है, तो ये 14 लिख करके इसका आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6 अंदर और वैसे ही कड़ी के अंदर छोड़ देंगे। अगर ये बाहर निकलने लायक रहेगी वर्गमूल, अगर दोस्तों निकालने का तरीका आपको नहीं मालूम तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी तरीका बता दूंगा, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल ट्रिकली दोस्तों, सेकंडों में निकालने का तरीका। तो यहाँ पर देखिए √6 जो है, अब अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं, भाग विधि और भी विधियाँ होती हैं तो दशमलव में आएगा। आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे भी आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर 6 है, डायरेक्ट रूट से बाहर तो निकल नहीं सकता है, ऐसे 5/5 × 5 तो बना नहीं था, 2 × 3 था, गुणा करके हमने रख दिया, तो ये लास्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूट का भाग। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें भी हर तरह के क्वेश्चन है। देखिए एक जैसी संख्याएं हैं भाग वाली, √6 है, और बाहर वाली संख्याएं और 12 और अलग अलग हैं।
तो इसको बारी बारी सीखते हैं। इसमें भी सेम काम करेंगे। जैसे रूट 7 है, रूट 7 है, यानी कि भाग का मतलब क्या होता है? बटा। भाग का मतलब बटा। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते भाग को बटे के रूप में? रूट 7 बटे में रूट 7 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, जब एक जैसी रहेंगी ऊपर नीचे तो कट जाएंगी, ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। और कट कुटा के एक बचता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब एक जैसी संख्या रहेंगी भाग वाली क्रिया में तो दोनों एक दूसरे से कट करके एक रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं 25 है, रूट 6 है, और बटे में दोस्तों क्या है? 5 है, रूट 6 है। अब देखिए, जो रूट के अंदर रहेगी उसको अलग काटेंगे, जो रूट के बाहर रहेगी उसको अलग काटेंगे। रूट के अंदर वाली संख्या एक जैसी है तो उसको काट देंगे, 6 से 6 कट जाएगी, रूट 6 से रूट 6 कट जाएगी, क्योंकि एक जैसी है। जैसे ऊपर हमने रूट 7 से रूट। अब 25 से 5 ये दोनों में भाग जाएगा, यानी 5 से काटेंगे 25 तो 5 बार जाएगा, 50 25 आएगा क्या? 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर एक जैसे नंबर ना हो तब क्या करेंगे? जैसे 4 है, रूट के अंदर 12 है, बटे में 2 है, रूट के अंदर 3 है। पहले तो ये रूट के बाहर वाली संख्याओं को आपस में काट लेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? इस 2 को लिखेंगे और एक लंबा सा ऐसा बनाएंगे, ऐसे इस तरीके से स्क्वायर रूट वाला चिन्ह, और इसके अंदर 12 को लिख देंगे और बटे में 3 को लिख देंगे। कैसे? 12 को लिख देंगे, 3 को लिख देंगे। जब एक जैसे ना हो कटने वाले तो ऐसे हम करके काटेंगे। क्या करेंगे? दोनों के अंदर रूट है, ये भी रूट था, ये भी रूट था, तो क्या करेंगे? दोनों ऐसे रूट के अंदर लिख देंगे। जो रूट के अंदर बाहर रहेगा उसको ऐसे ही बाहर लिख देंगे। 2 से हमने काटा 4 को तो 2 दूना 4 कटा, उसको बाहर लिख देंगे। अब इसको काट लेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 चौक को 12, कितना आ गया? यहाँ पर लिखते हैं 2 रूट 4। नीचे आपका कुछ नहीं बचा। देखिए 3 चौक को 12, 3 एकने 3 चौक को 12 होता है, 4 आ गया। अब देखिए 4 को रूट कड़ी से क्या बाहर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 जो होता है वो क्या होता है? 2 गुणे 2 होता है। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, कड़ी के अंदर एक जैसी संख्या अगर 2 ठो आ जाए तो कड़ी के बाहर निकलेगा तो 1 ठो बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा, यानी 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा। ऑलरेडी पहले 2 है, गुणा बनाएंगे, फिर ये 4 जो है बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 जो लास्ट में आएगा गुणा करने के बाद, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। मिलेंगे ऐसी शानदार बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, अलग अलग टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।